वर्तमान में दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश क्या है, ये भारत के यानी भारत के उत्तरी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र का ये क्या बनता है भाई, राज्य बनता है। जो कि दोस्तों जनसंख्या के मामले में अगर देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में क्या होता है, प्रथम स्थान, जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान है। वैसे जनसंख्या के मामले में दोस्तों उत्तर प्रदेश को अगर हम लोग एक देश बना दें, एक देश बना देते हैं, यानी देश के तौर पर अगर आप बात करेंगे तो ये चीन के बाद भारत के बाद दोस्तों यूएसए के बाद इंडोनेशिया और उसके बाद कौन दर्ज हो जाएगा भाई, उसके बाद दर्ज हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश, यानी ब्राज़ील को पीछे छोड़ते हुए। तो जनसंख्या के मामले में अगर देखा जाएगा तो जनसंख्या के मामले में ये क्या हो सकता है, जनसंख्या के विषय में अगर उत्तर प्रदेश को एक राष्ट्र बना दिया जाए तो जनसंख्या के विषय में क्या हो जाएगा, जनसंख्या के विषय में पांचवा, ध्यान रखना है, ये पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा बड़ा राष्ट्र बन सकता है, पांचवा बड़ा राष्ट्र बन सकता है, राष्ट्र हो सकता है, ये यहाँ से ध्यान रखना भाई, जो कि इसके लिए बहुत ही खास बनेगा। बहरहाल अभी ये राज्य है, राष्ट्र की कोई कल्पना नहीं है, राज्य में ही और राज्य बने रहने में ही भलाई है, क्योंकि ये भारत की अखंडता के लिए अनिवार्य है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम विषय बनेगा। और क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात कर लें, यानी अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल में अगर देखेंगे तो राजस्थान नंबर 1 पर होगा। राजस्थान के बाद अगर देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश की बारी आएगी, और मध्य प्रदेश के बाद क्या आएगा, महाराष्ट्र आएगा भाई, और महाराष्ट्र के बाद क्या आएगा, महाराष्ट्र के बाद आएगा अपना उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो इसका स्थान कितना है, चौथा स्थान है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा, चौथा स्थान अपने प्रदेश का है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। अब ये दोस्तों गंगा यमुना के बीच में स्थित ये जो अपना पूरा का पूरा राज्य है, जो गंगा यमुना तहजीबी का प्रदर्शन करते हुए चलता है, इसके अगर हम लोग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सीमाओं की बात कर लें, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सीमाओं की, तो इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये दोस्तों कहलाता है सहारनपुर। यानी सहारनपुर क्या है, ये इसका सबसे उत्तरी जिला है, ये इसका क्या बनता है, सबसे उत्तरी जिला बनता है भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना, सहारनपुर इसका सबसे उत्तरी जिला बनेगा। इसके अलावा दोस्तों इसका सबसे दक्षिणी जिला अगर देखा जाए तो ये हिस्सा जो देख पा रहे हैं ये है सोनभद्र इसका सबसे दक्षिणी जिला बनता है। और ये है दोस्तों बलिया, ये क्या है, बलिया इसका क्या बनेगा, बलिया इसका ध्यान रखना ये सबसे पूर्वी जिला बनता है, ये इसका क्या है, सबसे पूर्वी जिला। और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये हिस्सा जो देख पा रहे हैं ये है शामली, और शामली को अगर देखेंगे तो शामली क्या है भाई, शामली ध्यान रखना, शामली इसका सबसे पश्चिमी जिला है, ये क्या बनता है, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो ये शामली होता है। कौन होता है, शामली होता है। और इसकी प्राकृतिक सीमाओं की अगर हम लोग बात करें कि भाई अपने उत्तर प्रदेश की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं ये कैसे बनती हैं, तो ध्यान रखना है इसकी प्राकृतिक सीमाओं में इसका जो ये उत्तरी हिस्सा है, ये शिवालिक रेंज से अलग होता है। किससे, शिवालिक रेंज से ये यहाँ पर अलग होता है। इसके अलावा इसका जो दक्षिणी भाग बनेगा, इसका दक्षिणी हिस्सा जो बनेगा दोस्तों, तो ये दक्षिणी हिस्सा ध्यान रखना है ये विंध्यन, ये किससे होता है, विंध्यन श्रृंखला से ये अलग होता है। और इसके पश्चिमी क्षेत्र की जो सीमाएं बनती हैं ये यमुना नदी निर्धारित करती है। कौन, यमुना नदी से ये इसके पश्चिमी क्षेत्र की सीमा बनती है। और इसके पूर्वी क्षेत्र की जो प्राकृतिक सीमा बनती है, तो इसके पूर्वी क्षेत्र की ये जो प्राकृतिक सीमा बनती है यहाँ पर आती है गंडक नदी। कौन सी, गंडक नदी, ये इसके पूर्वी प्राकृतिक क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करती है भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना। जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश को अगर हम लोग भारत के इस मानचित्र में देखें, अगर भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश दोस्तों एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र के तौर पे नज़र आएगा। और ये जो विस्तृत क्षेत्र इसकी सीमाओं से ही पता चल जाता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग सीमांकन करें, यानी उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग सीमांकन करें तो कौन कौन से वो राज्य क्षेत्र हैं जिनसे ये सीमा लगाता है या जिनकी सीमा पर ये बनता है।
तो ये अपना उत्तर प्रदेश विशेष। इसकी सीमाओं से लगने वाले राज्यों की अगर बात करें दोस्तों, तो दक्षिण में अगर देखेंगे तो दक्षिण में दक्षिण पश्चिम तक इसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश से है। किससे है? मध्य प्रदेश से। तो सबसे लंबी सीमा इसी के साथ लगती है, यानी सबसे लंबी सीमा, ध्यान रखना है, सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है उत्तर प्रदेश की? तो सबसे लंबी सीमा दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ लगती है। अपने प्रदेश के 11 जिलों की सीमा, ध्यान रखना है कितने? 11 जिलों की सीमा, 11 जिलों की सीमा, 11 जिलों की सीमा क्या होती है? एमपी को स्पर्श करती है। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है भाई? तो सबसे छोटी सीमा दोस्तों इसकी बनती है यहाँ पर, ये है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के साथ क्या होती है? सबसे छोटी सीमा बनती है। हिमाचल प्रदेश के साथ क्या है? सबसे छोटी सीमा इसकी हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ बनती है। तो सबसे बड़ी किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश के साथ। इसके अलावा दोस्तों इसके सीमाओं से लगने वाले जो राज्य संघ प्रदेश हैं, इनमें एक एक करके बात किया जाए तो मध्य प्रदेश से आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं येलो वाला, ये हिस्सा है छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के साथ ये सीमा बनाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको झारखंड, तो यानी कि ये झारखंड के साथ सीमा बनाता है। आगे बढ़ेंगे तो इसके पूरब में आपको मिल जाएगा बिहार, और फिर इसके उत्तर में अगर देखेंगे तो इसके उत्तर में दोस्तों, उत्तर में पूरब से लेकर के पश्चिमी छिरे तक अगर जाते हैं तो यहाँ पर विदेशी राष्ट्र स्थित होता है नेपाल। ये नेपाल के साथ सीमा बना लेता है। इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा उत्तराखंड, यानी ये उत्तराखंड के साथ सीमा बना देता है। इसके बाद दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे तो हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा है, सिर्फ एक जिला लगता है सहारनपुर, ये यहाँ ध्यान रखना है। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हरियाणा, तो हरियाणा के साथ इसकी सीमा बनती है भाई, हरियाणा के साथ। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये हिस्सा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हिस्सा है दोस्तों नई दिल्ली का। तो राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली के साथ भी ये सीमा बना देगा। इसके अलावा दोस्तों ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये है राजस्थान, तो राजस्थान के साथ भी सीमा बना देता है, ये ध्यान रखना है। इस तरह से अगर देखा जाए तो 8 राज्य, 1 संघ शासित प्रदेश और 1 विदेशी राष्ट्र, यानी ये 8 राज्य हो जाएंगे, 1 संघ प्रदेश और 1 विदेशी राष्ट्र है नेपाल, जिसके साथ ये सीमा बनाता है। नेपाल से ध्यान रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले, जिसमें 579 किलोमीटर की ये सीमा लगती है। और यहाँ पर दोस्तों एसएसबी क्या करती है? नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा के सुरक्षा का उत्तरदायित्व निभाती है। यानी कौन सी अर्धसैन्य बटालियन काम करती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर? तो एसएसबी तैनात होती है। कौन तैनात होती है? एसएसबी तैनात होती है उत्तर प्रदेश की सीमा पर नेपाल के साथ सुरक्षा को लेकर के। तो ये अपना बनता है उत्तर प्रदेश। क्या बनता है? अपना उत्तर प्रदेश, जो राजनैतिक दृष्टिकोण से सशक्तता का प्रदर्शन करते हुए आगे चलता है। और अब चलिए आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश के कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य जो आंकड़े होंगे, जो सांख्यिकी आंकड़े कहे जाएंगे, उनको अगर देखा जाए तो सबसे पहले बारी आती है भाई उत्तर प्रदेश का। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र भारत के मानचित्र में जो कि विस्तृत आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका क्षेत्रफल कितना दर्ज होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से क्या है? चौथा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा बड़ा राज्य। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये कुल क्षेत्रफल है अपने उत्तर प्रदेश का। और ये दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल का ध्यान रखना है 7.33% होता है। कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो ध्यान रखना 7.33% बनेगा भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है। अब बारी होती है 2011 की जनगणना, क्योंकि 2021 की जनगणना अभी हम लोगों तक पहुंची नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या दोस्तों 19,98,12,341 थी, जो कि ये यहाँ की जनगणना थी जनसंख्या। जिसमें पुरुषों की बात करेंगे तो 10,44,80,510 ये पुरुषों की संख्या थी।
और महिलाओं की दोस्तों 10 करोड़ 44 लाख, यानी दोनों एक ही लिख दिया है, तो महिलाओं की संख्या ये यहाँ से गलत कर देंगे। लिंगानुपात अगर देखेंगे दोस्तों तो 912 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुषों पर इसका जो लिंगानुपात दर्ज हुआ था ये लिखा था 1000 पुरुषों पर 912, ये यहाँ से लेकर के चलना जो कि यहाँ से विशेष रहेगा। क्या रहेगा? विशेष इसके अंतर्गत दर्ज होगा। महिलाओं की संख्या दोस्तों 9,53,31,831, 9 करोड़ ध्यान रखना, 9,53,08,331 ये महिलाओं की संख्या दर्ज हुई थी भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है। और लिंगानुपात कितना दर्ज हुआ? 912 दर्ज हुआ। शिशु लिंगानुपात दोस्तों ये 902 दर्ज हुआ था। जनघनत्व अगर देखेंगे तो 829 दर्ज हुआ था। साक्षरता अगर देखेंगे तो औसत साक्षरता इसकी 67.7% दर्ज हुई, जिसमें पुरुष साक्षरता अगर देखेंगे तो 77.3 और महिला साक्षरता 57.2% दर्ज होती है। कितनी? 57.2% दर्ज होएगी, ये यहाँ से ध्यान रखना। ये सांख्यिकी आंकड़े हैं, इसके क्या हैं? सांख्यिकी आंकड़े हैं। 2021 की सितंबर में मान लीजिए संभावित आंकड़ा है, अगर सितंबर में आंकड़े मिलते हैं तो ये सब बदल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।